नर्तन पाकर भक्ति न करने का परिणाम। नरतन भववारिधिक बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करणधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जे न तरई भव सागरई, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाय। तुलसीदास जी साहब कहते हैं कि यह नर्तन भवसागर से तरने के लिए नाव है। भगवान आगे कहते हैं कि नाव को पार पहुंचने के लिए अनुकूल हवा होनी चाहिए, तो वह अनुकूल हवा मेरी कृपा है। तो प्रभु की कृपा ने क्या किया कि सच्चे गुरु यानी सद्गुरु का मिलना संसार में दुर्लभ यानी कठिन है। जो कि इस नर्तन रूपी मजबूत नाव के खेवटिया यानी कर्णधार हैं। प्रभु की कृपा ने इस अत्यंत कठिन काम को सरल कर दिया। प्रभु की कृपा से सहज में ही सतगुरु मिल गए। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। अब यदि सतगुरु का सत्संग और नरदेही दोनों को प्राप्त करके भी जो भवसागर से नहीं तिरते, यानी संसार और माया को त्याग कर प्रभु में अंतर शब्द में नहीं लगते, तो यह भारी गुनाह यानी अपराध होगा। जो न तरई भव सागरई, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाय। नरदेही में समाज क्या है? सतगुरु का सत्संग। सतगुरु का सत्संग पाकर के जो नरदेही में नहीं तिरते, यानी जिनको संतों ने दया करके उपदेश दे दिया, सुरत शब्द की जुक्ति का भेद बता दिया। अब जुक्ति पा जाने पर भी जो भवसागर से नहीं तिरते, यानी प्रेम से उस जुक्ति की कमाई में नहीं लगते, संसार से मुड़कर प्रभु में शब्द में अंतर में सुरत को नहीं लगाते, वे निंदा करने योग्य हैं। ऐसे लोग मंद बुद्धि के हैं और आत्महन गति जाय, यानी आत्महत्या करने वाले की गति यानी दशा में जाते हैं। दुर्लभ देह पाई बड़ भागी, नाम न जपहित आत्म गाती। मरि न जाई जिन बिसरत राम, नाम बिहून जीवन कौन काम। खात पीत खेलत हंसत विस्तार, कवन अरत मिरतक सिंगार। जो न सुनई जस परमानंदा, पशु पंखी त्रिगद जो नित मंदा। कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाइया, केवल नाम हृदय माई समाया। इस वास्ते आत्मघाती नहीं बनना चाहिए। कुछ सोच विचार कर अपने कल्याण का उपाय करना ही चाहिए। आत्महत्या को भारी पाप माना गया है। जितने पाप हैं उनमें आत्महत्या का पाप सबसे महान या भारी है। यह मनुष्य देही 5 तत्वों से बनी है। जब जीव से पाप कर्म होते हैं या वह भक्ति नहीं करता, तब उसका एक तत्व छीन लिया जाता है। एक तत्व के छीन लिए जाने पर शेष 4 ही तत्व प्रदान रह जाने से वह मनुष्य योनि से
पशु योनि में चला जाता है। जब किसी के उससे भी ज़्यादा पाप हुए तब उसके 2 तत्व छीन लिए गए और 3 तत्व ही शेष रहे, तब वह अंडज योनियों में, पक्षियों में उतार दिया जाता है। जब किसी के उससे भी ज़्यादा पाप हुए तब उससे 3 तत्व छीन लिए जाते हैं, तब 2 ही तत्व शेष रह जाते हैं, तो वह जीव जल में पैदा होने वाली मछली, मेंढक जैसी योनियों में गया। जब किसी के उससे भी ज़्यादा पाप हुए तो उससे 4 तत्व छीन लिए जाते हैं, तब एक ही तत्व पीछे शेष रहता है। अस्थावर योनियों में एक ही तत्व प्रधान है, वह जीव अस्थावर योनियों में उतार दिया जाता है। जो आत्महत्या के पाप वाला है, जिसने अपने हाथ से अपना जीवन समाप्त किया, जैसे कि जहर खाने वाला, तो उसे आत्मघाती कहते हैं। आत्महत्या को महापाप कहते हैं। जब इस पाप को किया तो उससे 5 तत्व छीन लिए गए। 5 तत्वों के क्षीण होने से उसे देही या शरीर ही नहीं मिलता। उसका जीव श्वासा में रहता है, श्वासा हवा में भटकती रहती है। शास्त्रों में इन 5 तत्वों को पंचभूत कहा गया है। 5 भौतिक शरीर बतलाते हैं। तो श्वासा में उसका जीव रहता है, श्वासा हवा में भटकती रहती है, उसे ही भूत कहते हैं। इस जीव को महापाप का कष्ट भोगाने के लिए यह याद बनी रहती है कि मेरा शरीर तो वही का वही पहले के जैसा ही है, केवल मुंह छोटा हो गया है। मुंह इतना बारीक हो गया है कि सुई की नोक से भी बारीक और छोटा हो गया है। साथ ही कष्ट और दुख भोगाने के लिए उसे भूख और प्यास ज़्यादा लगा दी जाती है। वह भूख और प्यास से बेहाल और व्याकुल रहता है। इतनी भूख और प्यास उसे लगती है कि हद से ज़्यादा। उसे भान रहता है कि मेरा वो का वो ही शरीर है। भूख और प्यास ज़्यादा लगने से वो सोचता है कि खाऊं कैसे, मुंह तो है ही नहीं। फिर अपने पाप कर्मों का दुख भोगने के लिए तड़पता रहता है। जो जीव आत्महत्या किया वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, मतलब उसका मौत का समय नहीं आया था। उसकी शरीर की उम्र पूरी नहीं हुई थी, उसके पहले ही उसने आत्महत्या कर लिया। तो अब जितने दिन की उम्र उसकी मनुष्य देही की बाकी बची थी, उतने दिन या समय वह भूत योनि में दुख भोगता है। वह भूत योनि उस महापाप को भोगाने के लिए बनाई गई है। जब उसकी मनुष्य देह की अवधि पूरी हुई तब उसे भूत योनि से निकालकर नरकों में भेज दिया जाता है, क्योंकि आत्महत्या का महापाप लगा हुआ है। तब भूत योनि से छुड़ाकर फिर उसे नरकों में भेज दिया जाता है। 10,000 वर्ष वह नरकों में दुख पाता है। आत्महत्या की यह गति है। गोसाई तुलसीदास जी साहब फरमाते हैं कि जब दयालु प्रभु ने दया करके नरदेही दिया और मनुष्य देही में सतगुरु से मिला दिया, मनुष्य देही में सतगुरु से मिला करके सत्य पद में, निर्मल चैतन्य पद में लीन होने का साधन कलयुग के धर्मानुसार सुरत शब्द योग का भेद बता दिया। सतगुरु ने दया करके सत्संग खड़ा कर दिया। अब सत्संग करके अपने मन और सुरत में जोश और उमंग पैदा करके एक दूसरे की हालत देखकर या एक दूसरे से प्रेरणा लेकर परमार्थ में आगे बढ़ें। इतना करना हमारा फर्ज और कर्तव्य है। दयालु प्रभु की इतनी दया और मदद मिलने पर भी जो जीव लापरवाही करते हैं, बाएं हाथ से
यानी उपेक्षा पूर्वक परमार्थी कार्रवाई करते हैं। संसार में सांसारिक उन्नति में ही दिलचस्पी रखते हैं, संसारी प्रपंच में ही ज़्यादा से ज़्यादा फंसते हैं। यह बड़ी भारी गलती और अपना अकाज कर रहे हैं। जैसा कि सदगुरु कबीर साहब जी ने फरमाया कि अविद्या के गुलाम बनकर रात दिन दुनिया और माया के लिए ही पचते हैं, वे अत्यंत दुर्लभ और अनमोल मौका अपने हाथ से गंवाते हैं। जो कुछ दया मालिक ने किया है उसका जो शुक्राना नहीं करते, प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, जो करनी न कर पाने का अफसोस या पछतावा नहीं करते, विचार नहीं करते कि गुरु ने भारी दया करके हमें सच्चा भेद दिया है, उसकी करनी करने की जो कोई सच्ची कोशिश नहीं करते, रात दिन संसार में खूब पचते हैं, ये भारी गलती है। अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम है। जीव का फर्ज है कि सच्चाई के साथ पूरी कोशिश करे। सफलता दिलाना गुरु का काम है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि तू लड़ाई कर, सफलता की कामना छोड़ दे। सफलता दिलाना प्रभु के हाथ है। इसी तरह संत फरमाते हैं, जितनी कोशिश तुमसे बने उतनी आध्यात्मिक कार्रवाई करो और सच्चाई के साथ करो। सफलता दिलाना गुरु के हाथ है। कृष्ण कौन है और अर्जुन कौन है? गुरु ही कृष्ण है और संसार में रत मनुष्य ही अर्जुन है। इसलिए हम सब भाई बहनों को चाहिए कि अविद्या में न पड़ें और गुरु से भेद लेकर माया के पार जो निर्मल चैतन्य पद है, जो सर्वेश्वर प्रभु सुख के भंडार हैं, उनमें कलयुग के धर्मानुसार सुरत शब्द योग का अभ्यास करके तद्रूप हो जाएं। सदगुरु राधा स्वामी साहेब जी ने फरमाया है, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो भाई, पराए काम नहीं फंसना, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना, जगत का रंग सब मेला, दुलाले मान ये कहना। इस तरीके की भक्ति का फायदा हम जीते जी अपनी आँख से देख सकते हैं। जैसा कि कुछ भाई बहनों का मत है कि इस जन्म में जो भक्ति करेंगे उसका फल परलोक में मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आगे मुक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं है, यह सब धोखे की बातें हैं। सतगुरु मत जीते जी मुक्ति बताता है। जीते जी आध्यात्मिक साधना करके अंदर में प्रकाश, प्रभु की लीला खुद अपने अंदर में देखें। जो जीते जी मुक्ति है वही सच्ची मुक्ति है। मरने के बाद मुक्ति ये धोखे की बात है। जिसको जीते जी मुक्ति मिलेगी उसको मरने के बाद भी मुक्ति मिलेगी। इसलिए जीते जी मुक्ति प्राप्त करने के लिए संत मत का भेद लेकर सुरत शब्द योग के अभ्यास में कलयुग के धर्मानुसार सच्चाई व लगन से लगें और आप अपनी मुक्ति अपनी आँखों से खुद देख सकते हैं। लेकिन भक्ति की सफलता के लिए सच्चे और पूरे गुरु की शरण की ज़रूरत है। इस तरह से इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल कर सकते हैं।
जिस प्रकार संतों ने एक मुख होकर नर्तन को देव दुर्लभ बताया है, उसी प्रकार से उच्च कोटि के अवतार जैसे राम और कृष्ण ने भी इसे देव दुर्लभ बताया है। भगवान कृष्ण ने रणछोड़ के मार्ग में बलराम को यह उपदेश दिया है कि नर्तन देव दुर्लभ है, इसे यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूरी कथा इस तरह से है। काल यवन 3 करोड़ की सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। भगवान ने देखा कि अब यदि काल यवन के सन्मुख चलते हैं और भस्म नहीं होते तो शंकर जी झूठे पड़ जाएंगे। काल यवन शंकर जी का उपासक था। उसने शंकर जी की भक्ति करके उनसे यह वरदान ले लिया था कि यदुवंशी मेरे सामने पड़ते ही भस्म हो जाएं। शंकर जी ने उसे वरदान दे दिया था कि एव मस्तु, यदुवंशी तुम्हारे सामने भस्म हो जाएंगे। तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं इसके सन्मुख चलता हूँ और भस्म नहीं होता तो शंकर जी झूठे पड़ जाएंगे, इसलिए ऐसी करतूत करनी चाहिए कि उसको मार भी दिया जाए और शंकर जी का वचन भी रह जाए। ऐसा विचार कर कृष्ण भगवान क्या लीला किए कि जब काल यवन ने अपनी 3 करोड़ की सेना से मथुरापुरी को घेर लिया, तब भगवान ने उसी वक्त देवलोक से विश्वकर्मा को बुलवाया और उसे हुक्म दिया कि समुद्र के अंदर जाकर रात भर में तुम कोट, किला, महल और पूरा नगर तैयार कर दो। समुद्र को हुक्म दिया कि तुम 12 योजन यानी 48 कोस जमीन पानी से खाली कर दो। समुद्र ने 48 कोस जमीन पानी से खाली कर दिया और विश्वकर्मा ने वहाँ एक रात भर में ही पूरी द्वारका नगरी तैयार कर दी। इसके बाद गरुड़ को हुक्म दिया कि हमारी मथुरापुरी की पूरी जनता यानी प्रजा को एक ही गेड़ा यानी खेप में ले जाकर द्वारकापुरी में उतार दो। विश्वकर्मा ने जो नगर समुद्र में बसाया उसका नाम द्वारकापुरी रखा गया। गरुड़ जी ने सारी जनता को एक ही गेड़ा में ले जाकर के द्वारका में पहुंचा दिया। पीछे कृष्ण और बलराम ये 2 भाई मथुरा में रह गए। तब मथुरा नगर के फाटक खुलवाए और दोनों भाई बाहर निकलकर काल यवन की तरफ चले। कुछ दूरी पर काल यवन था। भगवान ने विचार किया कि यदि हम इसके सामने जाकर के भी भस्म नहीं होंगे तो शंकर जी झूठे पड़ जाएंगे। इसलिए जब काल यवन दिखा तो दोनों भाई पीठ दिखा करके भगे। यह दोनों पैदल ही जा रहे थे और काल यवन उनका पीछा पैदल ही कर रहा था। काल यवन जरासंध का मित्र था। जरासंध कंस का ससुर था। कृष्ण भगवान ने कंस को मार दिया था तो जरासंध अपने जवाई कंस की मौत का बदला लेने आया था और जरासंध की मित्रता के कारण काल यवन उसकी मदद पर आया था। तब भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई काल यवन की तरफ पीठ करके चले। चलते चलते एक गोरखमुख पहाड़ में जाकर छिप गए। पहाड़ को देखकर काल यवन ने सैनिकों को हुक्म दिया कि इन पत्थरों को काट कर उड़ा दो। सैनिकों ने कहा कि हम पत्थर तोड़ने वाले सिलावट नहीं हैं जो पत्थरों को काटें। तब काल यवन ने पहाड़ में अग्नि लगवा दिया। जब आग से पहाड़ पर रहने वाले जीव जानवर जलने लगे तब बलराम जी को तुनक आई। उन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय वंश के हैं, हम क्षत्रिय होकर छुपकर बैठे रहें और हमारी वजह से गरीब जानवर बेचारे जल जाएं, ये हमारे क्षत्रिय धर्म पर कलंक है।
ऐसा कहकर चले और बोले, हम तो सन्मुख लड़ेंगे और मरेंगे। ऐसा कहकर बलराम काल यवन के सामने जाने लगे। कृष्ण भगवान ने अपने बाएं पैर के अंगूठे से पहाड़ को दबाया, उससे पहाड़ जमीन में धंस गया। नीचे जमीन में से पानी निकला और आग बुझ गई। इतना काम करके भगवान दौड़ कर गए और बलराम को पकड़ लिए। वहाँ उस वक्त कृष्ण भगवान ने अपने भाई बलराम से कहा, हे बलराम, यह नरदेही जो है स्वर्ग के देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है। तमाम स्वर्ग के देवता नरदेही की सराहना कर रहे हैं। इस देही को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस नरदेही से बड़े बड़े काम होते हैं। कृष्ण भगवान ने इस तरह से बलराम को समझाते हुए रण छोड़ के मार्ग में जाते समय नरदेही को देव दुर्लभ देही बताया है। बलराम को समझाकर भगवान वहाँ से आगे चले। काल यवन उनका पीछा कर रहा था। चलते चलते आगे सिंहमती पर्वत पर पहुँचे। उस पर्वत की एक कंदरा में महाराज मानधाता के पुत्र मुचुकुंद सोए हुए थे। वे देवासुर संग्राम में इंद्र को विजय दिलाने गए थे। उन्होंने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया और दानवों को परास्त किया और इंद्र को विजय दिलवाया। युद्ध बीतने पर उन्होंने इंद्र से कहा कि मुझे थकावट आ गई है, मैं आराम करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी जगह होनी चाहिए कि कोई मुझे जगावे नहीं। इंद्र ने कहा कि मृत्युलोक में सिंहमती पर्वत है, वहाँ जाकर के आप आराम करें। वहाँ तुम्हें कोई नहीं जगाएगा, और जगाएगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा इंद्र ने वरदान दे दिया। महाराजा मुचुकुंद उस कंदरा में आकर सो गए। कृष्ण और बलराम दोनों भाई वहाँ पहुँचे तो कृष्ण भगवान ने अपना पीताम्बर उतार कर धीरे से सोते हुए मुचुकुंद को ओढ़ा दिया, और उस कंदरा के भीतर एक और कंदरा थी, उसमें दोनों भाई जाकर के छिप गए। काल यवन जो पीछे लगा हुआ था वो पीछा करता हुआ वहाँ आया तो पीताम्बर को देखकर उसने समझा कि ये कृष्ण ही है, सो रहा है। इस ख्याल से सो गया है कि सोते हुए को मारना नहीं चाहिए। सोते हुए को मारना रणनीति के विरुद्ध है। इसलिए कृष्ण जान बचाने के लिए झूठ मूठ ही सोने का ढोंग रच रहा है। अपने मन में ऐसा विचार करके काल यवन ने एक लात लगाया और बोला कि ए निर्लज्ज, रण से भागकर यहाँ सो रहा है, उठ मुझे संग्राम दे। ऐसा कहा। लात मारने से मुचुकुंद की आंख खुल गई। आंख खोलकर देखे तो नजर पड़ते ही काल यवन वहाँ भस्म हो गया। तब कृष्ण और बलराम दोनों सामने आ गए। उनको देखकर मुचुकुंद जी का चित्त उनकी तरफ आकर्षित हुआ। मुचुकुंद का भाव बढ़ा। उसने पूछा कि आपकी यह मोहनी सूरत देखकर मेरा चित्त आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भगवान स्वयं ही तो अवतार लेकर मेरे सामने नहीं आ गए हैं। फिर पूछा कि यह कौन सा समय चल रहा है। तब कृष्ण भगवान ने बतलाया कि यह 7वें मनवंतर का 28वां द्वापर है। तब उनको ज्ञान हो गया कि ये कृष्ण अवतार में भगवान ही हैं। बोले, हमने पहले महात्माओं के मुंह से सुना था कि 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, तो आप वही हैं। मुचुकुंद उठकर भगवान को प्रणाम करने लगे और पश्चाताप करने लगे कि भगवान ये मर गया, मुझे ये पाप लगेगा। भगवान ने कहा कि नहीं,
इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुमने कुछ किया थोड़े ही है, यह तो अपनी करनी से आप मरा है, तुम्हारा इसमें कोई पाप नहीं, इसकी मौत में तुम तो केवल निमित्त हो। यह तो इसी तरह से होना ही था, ऐसा ही होनहार था, जो होना था हो गया। इस तरह कह करके फिर वहाँ से निकले। कहने का मतलब यह है कि कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है, पुराणों की है। सार बात यह है कि रणछोड़ के मार्ग में स्वयं अपने श्रीमुख से भगवान ने फरमाया कि नरदेही देव दुर्लभ है।